नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम आप सबका जो 16 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली जियोग्राफी का यानी भूगोल का एग्जाम होने वाला है, उसका हम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जियोग्राफी यानी भूगोल का जो एग्जाम होने वाला है 16 दिसंबर को 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। देखिए, इसका जो विषय कोड जो होने वाला है वो 322 होने वाला है। एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है भूगोल का, 100% एकदम रियल पेपर होने वाला है दोस्तों। चलिए देखिए, पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए पहला नंबर जो हमारे पास प्रश्न आ गया है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। निम्न में से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वो उर्वर भूमि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी होती है। आर्थिक क्रियाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो 5 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जितना भी प्रश्न का उत्तर बताने वाले हैं ये बिल्कुल ही सही प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं और ये 100% एकदम रियल पेपर है दोस्तों। जियोग्राफी का 100% रियल पेपर है, जो 16 दिसंबर को एग्जाम में आने वाला है वो रियल पेपर है दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है वो हो जाएगा, निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थान नाम नहीं है, तो वो कौन हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा शिल्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है जो हो जाएगा, निम्न में से कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से जो देश है वो कौन नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो वो सूडान है जो नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा है, पांचवा नंबर प्रश्न है वो करा कि हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है। हुगली नदी के सहारे कौन सा उद्योग विकसित है, तो वो हमारा हो जाएगा जूट का विकसित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए, याहोकामा औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है, तो किस देश में अवस्थित है, तो जापान में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। देखिए सातवां नंबर प्रश्न क्या करा, सातवां नंबर प्रश्न है वो करा कि मक्का की पेटी है, तो मक्का की पेटी कहाँ है, तो मक्का की पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी ऑफ यूएसए में मक्का की पेटी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या करा, निम्न में से कौन उच्च प्रौद्योगिक उद्योग नहीं है। निम्न में से कौन उच्च प्रौद्योगिक उद्योग नहीं है, तो कौन उद्योग जो है प्रौद्योगिक नहीं है, तो वो कौन हो जाएगा, घरेलू उपकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है, तो निम्न में से कौन पर्यटन से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है जो पर्यटन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि लाल कॉलर का संबंध है, लाल कॉलर का किससे संबंध है, तो लाल कॉलर का संबंध है प्राथमिक क्रियाकलाप से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन परिवहन मार्ग है। निम्न में से कौन परिवहन मार्ग है, तो ये हमारा इनमें से सभी है जो परिवहन मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ट्रांस साइबेरियन का संबंध है, ट्रांस साइबेरियन का संबंध किससे है, तो रेल मार्ग से है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है वो कह रहा कि डोबर पतन उदाहरण है, डोबर पतन उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो पैकेट पतन का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, तो किसके प्रतिरूप पाया जाता है, तो वो झील के सहारे पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, धारावी मालिन बस्ती है, धारावी मालिन बस्ती है, तो कहाँ बस्ती है, तो वो हो जाएगा मुंबई में धारावी है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन जुड़वा नगर है, तो निम्न में से कौन जुड़वा नगर हो जाएगा, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है जुड़वा नगर है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगी। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है, निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है, तो वो हमारा हो जाएगा जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, तो भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, तो कौन सा वर्ष हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1921, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, मिलियन सिटी की आबादी होती है, मिलियन सिटी की आबादी कितनी होती है, तो वो 10 लाख से अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना है, तो पटना क्या है, तो वो एक राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर पर देखिए क्या कर रहा है, तमिल भाषा किससे संबंधित है, तो तमिल भाषा है जो तमिलनाडु से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, 22 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत में सबसे विरल
जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे विरल जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या करा है। 23 नंबर प्रश्न है वो करा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात कितना हो जाएगा? तो वो 943 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या करा है। 24 नंबर प्रश्न है वो करा कि निम्न में कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? तो निम्न में कौन आर्थिक विकास का सूचक नहीं है? तो कौन हो जाएगा? साक्षरता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है। निम्न में से कौन खनन नगरी नहीं है? तो निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वो मथुरा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न नगरों में से कौन समुद्री तट पर स्थित है? तो निम्न नगरों में से समुद्री तट पर कौन स्थित है? तो वो कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सिंगरौली शहर संबंधित है। सिंगरौली शहर किससे संबंधित है? तो सिंगरौली शहर है जो खनन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तर भारत नगर है? निम्न में से कौन उत्तर भारत का नगर है? तो कौन हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लखनऊ है जो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो गोमती के नीचे अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो रैखिक मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? निम्न में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो वो इटारसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से किसका हरित क्रांति में उपयोग नहीं किया जाता? तो इस हरित क्रांति में किसका उपयोग नहीं किया गया था? तो परंपरागत तकनीक का किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन सा कहवा उत्पादक है? तो कौन कहवा उत्पादक है? तो कहवा उत्पादक कौन हो जाएगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन कपास उत्पादक राज्य है? तो कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या करा है। निम्न में से कौन सा चाय उत्पादक राज्य नहीं है? तो कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो गुजरात नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न करा कि पूर्वी भारत की नदी है। पूर्वी भारत की नदी कौन हो जाएगी? तो ताप्ती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभी अब्राहा के उत्पादन में संबंधित है? तो कौन अब्राहा के उत्पादन में संबंधित है? तो कौन हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा कोडरमा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बैलाडीला लॉ उत्पादक क्षेत्र है। तो बैलाडीला लॉ उत्पादक क्षेत्र तो किस में हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो गुजरात में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन से कोटा के समीप है? तो निम्न में से कौन है जो कोटा का समीप है? तो वो रावत भाटा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रमुख सूखा प्रबंध राज्य है। तो कौन सूखा प्रबंध राज्य है? तो वो गुजरात हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता शहर को जोड़ने वाला सड़क मार्ग है। तो वो कौन सा मार्ग हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 43 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है तो कौन नहीं हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा निर्वाचन भूगोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। नगर नियोजन का अध्ययन किससे संबंधित है? नगर नियोजन का अध्ययन किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो अधिवास भूगोल से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए विश्व के 10 बृहद जनसंख्या वाले देश में से 6 देश अवस्थित किसके हैं? तो किसके हो जाएगा? तो एशिया के हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए 46 नंबर प्रश्न कह रहा कि निम्न में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम है? तो किस देश की वृद्धि दर कम हो जाएगा? तो डेनमार्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल